रेडी हैं? चलिए, तो एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे फटाफट एक बार जोर से आप जहां भी बैठे हैं और जहां बैठ के देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक नारा लगाएंगे सभी लोग, लिखिए सभी लोग जल्दी से, जय हिंद। चलिए मेरे साथियों, आ जाइए फटाफट, कहानी को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है स्क्रीन पर। बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए फटाफट अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने है स्क्रीन पर, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कीजिए और लाइक करते रहो जरा, फटाफट लाइक और शेयर करते रहे सारे के सारे लोग। इस कहानी को थोड़ा स्पीड में बढ़ाएंगे आज। सिनोनियम्स, तो पहला क्वेश्चन है सिनोनियम का, और एक देश के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सी लाइन, आप में से जो कोई भी लिखेगा मैं उसकी लाइन को यहां से पिक करूंगा और आप लोग के सामने उसके नाम के साथ यहीं से बोलूंगा। तो आप बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कोई पंक्ति मेरे साथियों लिख सकते हैं देश के लिए, और वो पंक्ति जो है, और हां, अगर वो पंक्ति हमें पसंद आती है और सभी के दिलों को छू जाती है तो उस बच्चे को मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपकी वो लाइनें जो है दिल को छू जानी चाहिए, चीर देना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जब मैं कहूंगा अभी नहीं, लिख लीजिए फटाफट, रेडी कर लीजिए। जैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि मैं आप कमेंट देख रहा हूं, फिर फटाफट आप लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इनएडवर्टेंटली। अगर आप कोई भी काम इनएडवर्टेंटली करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। इफ यू डू समथिंग इनएडवर्टेंटली, अरे बेटा अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा आपसे तब लिखना, उसके बाद मैं आपकी लाइन पिक करूंगा। ठीक है, चलिए, इनएडवर्टेंटली अगर आप किसी काम को करते हैं तो इसका मतलब है अनजाने में हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? अनजाने में हो जाता है। तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज अनइंटेंशनल, यानी कि यू डू समथिंग अनइंटेंशनली। फटाफट लिखो जल्दी से। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में, एक्सीडेंटली भी इसे कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन एक्सीडेंटल भी आ सकता है, क्योंकि इफ समथिंग हैपेंस एक्सीडेंटल वे तो वो कैसे होता है? अनजाने में होगा। ठीक है, तो अनइंटेंशनल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, प्रोलिफिक। अगर कोई चीज प्रोलिफिक है तो इसका मतलब वो कैसी है? उपजाऊ है। कैसी है? फर्टाइल है। क्या है बेटा? फर्टाइल। तो फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। तो लिखिए हिंदी में उपजाऊ। तो प्रोलिफिक का मतलब होगा फर्टाइल, उपजाऊ। अब आती है बात हैम्पर की। हैम्पर का मीनिंग क्या होगा? देखिए, हैम्पर का मतलब है जब किसी काम में रुकावट पैदा होती है तो हैम्परिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हैम्पर का मतलब है रुकावट पैदा करना। लिखिए रुकावट पैदा करना। इसका सिनोनियम आप लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्ट। क्या लिखेंगे बेटा? ऑब्स्ट्रक्ट। एक वर्ड और लिख सकते हैं, इंपीड। क्या लिखेंगे? इंपीड। ऑब्स्ट्रक्ट या इंपीड, किसी काम में बाधा डालना, दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्ट। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा? आइडेंटिकल का मतलब होता है चीजें कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। कैसी होती हैं? सिमिलर। इफ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल, अगर मान लो मैं कहूं आपसे कि दो चीजें क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब वो दो चीजें कैसी हैं? बिल्कुल सेम हैं। सपोज ये दो चीजें अगर मैं कहूं कि भाई आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब सिमिलर टू ईच अदर। तो मैंने एक प्रपोजिशन भी बोली यहां पर, आइडेंटिकल के साथ पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि इफ समथिंग इज आइडेंटिकल इट मींस इट इज सिमिलर टू अदर। ठीक है, चलिए जब आंख खुले, भाई खतरनाक लाइनें मुझे पता है, तुम लोग लिख सकते हो। एक मिनट रुक जाओ बस, मैं आपकी लाइनें पढ़ूंगा। पहले 3-4 क्वेश्चन कर लो जरा, फिर लाइन में चूज करके सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा आप लोग के। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज रेथ। क्या बोलेंगे इसे? रेथ। तो रेथ का क्या मतलब होगा? अब आप देखेंगे कि रेथ का मतलब होगा रेथ ऑफ समवन। अगर किसी के रेथ की बात हो रही है तो इसका मतलब है आक्रोश। लिखिए फटाफट इन हिंदी, आक्रोश,
एंड इन इंग्लिश दैट इज गुस्सा। तो हिंदी में बोलेंगे कि क्या है? आक्रोश, गुस्सा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दैट इज एंगर। तो ऑप्शन के हिसाब से रेथ का मतलब हो जाएगा एंगर। लेकिन हमें ऑप्शन भी खतरनाक दे रखे हैं भाई साहब, तो खतरनाक तरीके से इसका आंसर लिखिए। वीनियल बताओ, मैंने कल परसों, वेरी गुड, इसका मतलब तुम्हें तो लर्न होने लगे, शाबाश। वीनियल क्राइम कैसा होता है? पार्डनेबल होता है। इसका मतलब तुम रिवाइज कर रहे हो। वीनियल क्राइम इज पार्डनेबल, क्षमा करने योग्य। एलोक्वेंट क्या होता है साथियों? हाँ, अगर कोई व्यक्ति एलोक्वेंट है तो वो बोलने में बहुत ही फ्लुएंट है, वो फ्लुएंटली बोलता है, तो एलोक्वेंट का मतलब हो जाएगा फ्लुएंट। और स्पेस्मोडिक याद करो, है? वेरी गुड, इसका मतलब तुम आज तो रिपब्लिक डे पे दिल खुश कर दिया, खतरनाक हो रहे हो सारे के सारे। तो बेटा, इफ समथिंग हैपेंस स्पेस्मोडिकली, तो इसका मतलब है वो चीज रुक रुक के होती है। कैसे होती है? रुक रुक के होती है। तो आप इसको लिखिए रुक रुक के, और इंग्लिश में लिखिए इसके लिए इररेगुलर। इसका कोई सिनोनियम बताएगा? स्पेस्मोडिक तो ये है, वेरी गुड। स्पोरेडिक, एसपी, आज तो तुम फॉर्म में लग रहे हो भाई। स्पोरेडिक, स्पोरेडिकली भी यही होता है, रुक रुक कर। और कोई बताएगा? वेरी गुड, बहुत ही खतरनाक हो रहे हो, चीते हो रहे हो आजकल तो तुम भाई। INTERMITTENT, इंटरमिटेंट का मतलब भी होता है रुक रुक कर। और बताएगा कोई? खत्म हो गई, चलो। ओ ले भाई, एक और दे दिया, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। आज तो सारे चीते फॉर्म में है भाई ये लोग, तो अब तबाही जरूर होगी। इसका मतलब इतने सारे अगर इनको याद हैं तो फिर तबाही का मंजर जरूर होगा भाई। तो ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं रुक रुक कर किसी काम को करने के लिए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, स्पेस्मोडिक के लिए यू कैन राइट इररेगुलर, स्पोरेडिक, इंटरमिटेंट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। क्लियर हो गया सभी को? लिखो फटाफट। बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक। और अगर आपको भी ऐसे ही याद हैं तो इसका मतलब इस बार पेपर में तबाही होने वाली है, इस बार मजा आने वाला है साथियों। मेरे बहुत सारे शेर जो हैं इस समय लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक लड़के ने कहा सर मेरा भी ले लो, तो लो भाई इसका भी पकड़ो जरा। क्या है ये? इरेटिक, ERRATIC, इरेटिक। इरेटिक का मतलब भी होता है रुक रुक कर। इसको याद कैसे कराता हूं मैं, सुनो। आपने 10th क्लास में अगर देखा हो तो हम एक लेटर लिखते थे, लेटर टू द एडिटर, इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिसिटी का इरेटिक सप्लाई या वाटर का इरेटिक सप्लाई, मतलब वाटर की सप्लाई कभी कभी आती है इरेगुलर, तो इरेटिक का मतलब भी हो जाएगा इरेगुलर। वैसे एक और भी है, लेकिन मैं एक और बोलूंगा फिर तुम हैंग हो जाओगे। लिख लो, चलो एक और वो भी लिख लो। फिटफुल लिखो, फिटफुल। अगर कोई चीज फिटफुली होती है तो वो भी रुक रुक कर होती है। तो फिटफुल का मतलब है इरेगुलर। इफ समथिंग हैपेंस फिटफुली, तो उसे कहेंगे वो कैसी होती है बेटा? रुक रुक कर होती है। तो फिटफुल का मतलब हो जाएगा इरेगुलर वे। नाउ यू हैव द वर्ड मैस्टिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैस्टिकेट? मैस्टिकेट करना, जब आप किसी चीज को, सपोज करो आपने क्या लिया? रसगुल्ला, और रसगुल्ले को आपने क्या किया? मुंह में, और मुंह में लेने के बाद आप उसको क्या करोगे? अंदर ना, बिफोर टेकिंग इट इनसाइड यू विल मैस्टिकेट इट। क्या करोगे? मैस्टिकेट। तो मैस्टिकेट का मतलब क्या होगा? जल्दी से बता दो भैया। हाँ, चलिए, तो इसको आप याद कर सकते हैं, मस्ती करेंगे कैट के साथ। किसके साथ? कैट के साथ। तो मस्ती के साथ रसगुल्ला चबाकर, तो बना दिया ना भाई खतरनाक तरीका। तो मैस्टिकेट का मतलब क्या हो जाएगा? च्यू। तो रसगुल्ले को मैस्टिकेट, याद रखना जब भी दोस्त की शादी में जाओ, वर्ड याद रखना, सर ने क्या कहा था, अंदर मत ले लेना, गप गप गप, है ना। तो मिएंडर का मतलब देखो, ये होता है मिएंडर। अब कुछ लोग समझ गए होंगे, बताओ क्या मतलब है मिएंडर का? मतलब मिएंडरिंग, बोलो फटाफट जल्दी से। हाँ, ये हो जाएगा कैसा? कभी आओ जब मसूरी या देहरादून तो आपको ऐसा ही मिलेंगे मिएंडरिंग पाथ यहाँ पे। तो मिएंडरिंग पाथ कैसा होता है? वाइंडिंग। लिखो WINDING, यानी कि नॉट स्ट्रेट। नॉट स्ट्रेट का क्या मतलब है? जो घुमावदार हो।